बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और इसमें हलवों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और गाजर का हलवा भी बहुत तरीक़ों के साथ बनाया जाता है। लेकिन तरीका वही अच्छा है जो आसान भी हो और मज़ेदार भी हो। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके के साथ। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने भी गाजर का हलवा इतनी आसान और मज़ेदार तरीके से ना बताया होगा और ना ही सिखाया होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने गाजरें लिए है 1 किलो यानी 1 kg। यहाँ पर हमने गाजरें लिए हैं। इसको पहले हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हमने रिमूव किया है। और अब हम इसको छोटे छोटे पीसीज में काटेंगे। आप इसे देख सकते हो। दोस्तों, गाजर हलवा का ये बिल्कुल न्यू तरीका है और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से इसको घर में बनाओगे तो आसानी के साथ भी इसे बना सकोगे और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब होगा। क्योंकि इसमें ना तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सिंपल तरीके से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक जूसर जिग लिया है। इसमें अब हम गाजरों को ऐड करेंगे जिसको हमने पीसेस में काट लिया था। अगर आपके पास जूसर जिग अवेलेबल ना हो तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी आसान कर दिया है। तो आधे गाजरों को हमने इस जूसर जिग में ऐड किया है और इसमें हमने 1 पाव के करीब दूध को शामिल किया है। क्योंकि सारे गाजरों को हम एक ही बार में जूसर जिग में ऐड करके ग्राइंड नहीं करेंगे, बल्कि आधा आधा करके हम इसको जूसर जिग में ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर लिया था और उसी के हिसाब से हमने आधा किलो दूध लिया है। तो 1 पाव दूध हमने पहले इस जूसर जिग में शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। आप इसे देख सकते हो। तो इस पेस्ट को हम बाहर निकालेंगे और जो बाकी गाजरें बची थी वो दोबारा हम इस जूसर जिग में शामिल करेंगे और 1 पाव दूध हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे। यानी टोटल आधा किलो दूध और 1 किलो गाजरें हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि फिर हर कोई घर में इसको आसानी के साथ बना सके। अच्छा, तो हमने बाकी गाजरों को भी ग्राइंड किया है। आप इसे देख सकते हो। तो इसको भी हम इस फैन में बाहर निकालेंगे और अब बारी आती है इसे पकाने की। अच्छा, पकाने से पहले मैं आप दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। क्योंकि अगर आप दोस्तों ने एक भी स्टेप इसमें मिस किया तो आप बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से ये रेसिपी कभी भी नहीं बना सकोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेस्ट बचा था। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके अब इसका कंगाल भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ाया करना नहीं चाहिए। पैन को हमने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा भी हमने ऑन किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें इलायचियों को शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 4 अदद इलायची इसमें ऐड करेंगे, जिसको हम दरमियान से तोड़कर इसके अंदर जो सीड होते हैं वो हम इससे बाहर निकालेंगे। अब हम इस हलवे को 6 से 7 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। यहाँ पर हम आधा कप चीनी इसमें ऐड करेंगे। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन आधा कप इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके मीडियम चूल्हे पे हम इसको मज़ीद पकाएंगे। हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद भी शामिल करेंगे, लेकिन वो हम आगे इसमें शामिल करेंगे। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो। इसमें जो पानी यानी जो दूध था वो ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है, थोड़ा सा इसमें बाकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे पीनट्स यानी मूंगफली को। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हो। तो मूंगफलियों को भी हमने इसमें शामिल किया है और इसको हमने दोबारा मिक्स किया है। और अब हम बग़ैर ढक्कन के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ढक्कन के 4 मिनट तक पकाने के बाद अब बारी आती है इसमें घी शामिल करने का। यहाँ पर हम 4 से 5 चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे।
अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हो। देसी घी से भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर घी ना हो तो घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने घी को भी शामिल किया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कलर है ये मुकम्मल चेंज ना हो जाए। यकीन माने दोस्तों, आज मैंने जो तरीका आपको बताया है इंशाल्लाह ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये आसान भी है और इसका जायका बहुत मज़ेदार भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, हमारी गाजरों का जो मज़ेदार हलवा है इसका कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है। और अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाए और इसको आपने मज़ीद पकाना है, तो 4 से 5 मिनट तक आप इसको मज़ीद भी पका सकते हो, लेकिन मुझे इस स्टेज पे चाहिए था। तो यहाँ पर अब मैं चूल्हा बंद करूँगा और इसको नीचे उतारूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी को काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने बहर फानली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।